वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, एक दो दिन पहले जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने किसान पैकेज का ऐलान किया और उसमें ट्रैक्टर्स के हवाले से कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट की, जिसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो स्टॉक मार्केट के साथ है, क्योंकि हमारी दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। एक अलगाजी ट्रैक्टर है और दूसरा जो है वो मिलेट ट्रैक्टर है। किसान पैकेज में अपनी तरफ से तो हुकूमत ने किसानों के लिए इस बात का ऐलान किया कि जी आप 5 साल तक के पुराने ट्रैक्टर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी तफसील आना बाकी है कि आया कि 5 साल तक के अगर पुराने ट्रैक्टर्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जा सकते हैं तो क्या उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो ज़ीरो होगी। इसके अलावा जो दीगर टैक्सेस हैं क्या वो उसके ऊपर ज़ीरो रेटेड होंगे या कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो हुकूमत चार्ज करेगी। तो ये तफसीलात चूँकि अभी आना बाकी हैं, इसलिए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इंपोर्ट से, ट्रैक्टर की इंपोर्ट से हमारे ये जो दो बड़े शेयर्स हैं, एक अलगाजी ट्रैक्टर का और दूसरा मिलेट ट्रैक्टर का, इस पर क्या असर हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि फर्ज कीजिए कि अगर सूरत हाल इतनी ही वो क्या कहते हैं साजगार है और हमने फर्ज कीजिए कि टैक्सेस में भी छूट दे देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी में भी छूट दे देते हैं, लेकिन सर बात यह है कि अगर बाजार के अंदर कोई चीज़ जो है उसकी कीमत 100 रुपए से कम करके 50 रुपए कर दी जाए तो क्या वो चीज़ सस्ती हो जाएगी? कतन नहीं होगी। सस्ती उस सूरत में होती है कि जिस वक्त आपकी जेब के अंदर 100 रुपया हो और जब आप वो चीज़ खरीदने के लिए जाएं तो वो चीज़ आपको 50 रुपए की मिले। लेकिन अगर मार्केट में आप उसकी प्राइस कम कर देते हैं लेकिन आपकी जेब में 25 रुपए हैं तो सर वो 50 रुपए वाली चीज़ भी सस्ती होने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दी? ये एग्जाम्पल मैंने सर इसलिए दी कि देखिए आपकी जेब में इंपोर्ट के लिए तो पैसे नहीं है, तो अगर आपके पास डॉलर्स नहीं हैं तो इंपोर्ट आपने कहां से कर लेनी है। अगर आप इंपोर्ट की छूट दे भी देते हैं, लोग जो है वो बुकिंग करवा लेते हैं, तो सर वो एलसीएं चलसियां कहां से खुलेंगी, वो इंपोर्ट कहां से होगी, ये भी तो ज़हन में रखे ना। इंपोर्ट के हवाले से जब आप आगे से कोटेशन लेते हैं तो सर बैंक गारंटीज होती हैं और बैंक गारंटी के लिए बैंक आपसे कहेगा ले आओ सर डॉलर दो। तो जब वो आपसे कहेगा डॉलर दे तो आपके पास तो डॉलर है ही नहीं। तो फिर ये किसान पैकेज जो है कम से कम यहां तक, इस हद तक इंपोर्ट के हवाले से, जो ट्रैक्टर की इंपोर्ट के हवाले से है, मुझे कोई खातर खा फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से हमारे जो शेयर्स हैं उनके ऊपर यकीनन प्रेशर आया है और आने वाले दिनों में भी मजीद इसके ऊपर प्रेशर रहेगा जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती कि आया कि इंपोर्ट ड्यूटी क्या होगी, टैक्सेस क्या होंगे और दीगर मामला। लिहाजा मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि कम से कम ट्रैक्टर्स की इंपोर्ट के हवाले से कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लिहाजा जिनके पास अलगाजी ट्रैक्टर या मिलेट ट्रैक्टर के शेयर्स हैं वो पैनिक ना हो, और अगर उनके पास मजीद इन्वेस्टमेंट है तो उसको लॉन्ग टर्म को सामने रखते हुए, ये अगर आप मजीद नीचे, मुल्क की इंडस्ट्री के लिए ये ज़रूरी था कि आप इनको थोड़ा सा जो है वो सब्सिडाइज करते हैं। लेकिन बादशाह आदमी है ना, वो क्या कहते हैं, शेर है जंगल का बादशाह, अंडे दे या बच्चे दे हम तो कुछ नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। इस वक्त जो है वो 661 रुपए पर जो है वो ट्रेड हो रहा है और इसकी मुमकिना तौर पर अगर यही सूरत हाल रहती है तो मुमकिना तौर पर ये कितना नीचे जा सकता है इसको हमें देखना होगा। इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो बनती है वो 592 रुपए की बनती है। 592 रुपए की ये सपोर्ट बनती है जहां तक मुमकिना तौर पर ये शेयर जा सकता है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि शायद 592 रुपए तक न जाए, ये ना जाए। हमें इसको 600 रुपए के करीब जो है इसको देखना चाहिए। अगर 600 रुपए के करीब ये शेयर जाता है, उसमें 620 रुपए भी हो सकते हैं, 615 भी हो सकते हैं, 610 रुपए भी हो सकते हैं। आप इसको 600 रुपए के अराउंड जोन, 600 रुपए के जोन के अंदर जो है हमें इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए और ये बहुत अच्छी प्राइस है मिलेट ट्रैक्टर के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अलगाजी की तरफ। देखिए अलगाजी ट्रैक्टर जो है वो हमेशा से एक फार्मूले के तहत चलता रहा है मिलेट ट्रैक्टर के साथ, और वो है मिलेट ट्रैक्टर के शेयर की जो भी प्राइस हो उसको 2 पर तकसीम कर दें। 600 को आप 2 के ऊपर तकसीम कर दें तो जवाब आएगा 300। तो जस्टिफाइड प्राइस जो है
मिलेट अलगाजी ट्रैक्टर की वो 300 रुपये होगी और इस वक्त वो 335 रुपये के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। आखिरी बात जो है वो ये है कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसका तो पूरी मार्केट के ऊपर असर है। लिहाजा इन दो शेयर्स के ऊपर अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रेशर आता हुआ नज़र आए पूरी मार्केट से हट के, तो आप उसको इसी सिनेरियो में देखिएगा जो कि किसान पैकेज में अनाउंसमेंट की गई है। लिहाजा जिन दोस्तों के पास ये शेयर्स हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये दो शेयर्स ऐसे हैं ट्रैक्टर्स के हवाले से कि ये वही लोग खरीदते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होती है, वो कोई हफ्ते 10 दिन के लिए ये शेयर या ट्रेड के लिए ये शेयर नहीं खरीदते। तो लिहाजा डोंट बी वरीड अबाउट दैट, आप इसमें अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।